विधानसभा बजट सत्र के दौरान राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ हिमाचल शाखा के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के समीप रोष रैली निकाली। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत दृष्टिहीन संघ के सदस्य सोमवार को विधानसभा के समीप चौड़ा मैदान पर एकत्रित हुए और अपनी मांगों को लेकर रोष जताया। उन्होंने कहा कि बजट में सरकार ने उनकी अनदेखी की है, जिसको लेकर मजबूरन उन्हें आज सड़कों पर उतरना पड़ा। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ हिमाचल के सचिव मुकेश कुमार ने कहा कि बजट में सरकार ने दृष्टिहीन लोगों की अनदेखी की है। उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र गत भाजपा सरकार में 60 से 58 कर दी गई थी, जबकि पूर्व वीरभद्र सरकार में इसे बढ़ाया गया था। अब सरकार से मांग है कि इसे फिर से 60 वर्ष किया जाए। साथ ही जो उन्हें 1700 रुपए पेंशन मिलती है उसे 5000 रुपए किया जाए। उन्होंने कहा कि जो बैकलॉग है उसे भी जल्द से जल्द भरा जाए। तो जयराम सरकार ने उसको घटाकर 58 कर दिया और जो हमारा बैकलॉग बचा है नौकरियों में, उसको हम चाहते हैं कि वो बैकलॉग हमारा पूरा किया जाए और नौकरी दी जाए हमारे डिस्ट्रिक्ट वाले लोगों को। कितनी 1700 रुपये पेंशन मिल रही है और अभी फिलहाल जो 100% विकलांग है, बाकी किसी को 1000 है, मतलब अलग अलग कैटेगरी, मतलब उसके हिसाब से है, इसमें परसेंटेज हिसाब से मेडिकल जिसका परसेंटेज इतना है ना जिसका, उसके हिसाब से है। तो पहले सर हमने राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ हिमाचल शाखा ने अपना एक जो उन्होंने मांगा था सरकार ने कि अपने अपने सुझाव दिए जाएँ, तो हमने सुझाव में लिखा था कि उनकी 5000 पेंशन कर दी जाए और बैकलॉग को जो नौकरी में वो हमारा पूरा किया जाए और जो 58 से 60 साल नौकरी की रिटायरमेंट की एज की है उसको भी 58 से 60 किया जाए। वो कुछ 50% ऐसे परिवार हैं जो पेंशन से अपना गुजारा चला रहे हैं। पेंशन बढ़नी चाहिए इनको बैकलॉग। ठीक है, तो हाँ, सुप्रीम माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से हमने डिमांड की थी कि आप उनसे मिले थे। उन्होंने कहा था कि आप मार्च में मेरे से मिलना, मैं आपकी डिमांड को पूरा कर दूँगा। मार्च में उनको पत्राचार करते रहे उनके साथ, परंतु पत्राचार के बाद उन्होंने कोई हमारी रिस्पॉन्स सरकार का नहीं आया और मजबूरन हमारे को जब हम देखा कि बजट में हमारा कुछ ध्यान नहीं रखा गया, तो मजबूर हमने रोष रैली के रूप में हम आए हैं। हमने सरकार के कोई मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए हैं, ना किसी मंत्री या किसी के में हमने रोष रैली के रूप में हमने यहाँ पर आए। मैं रामपुर से आया हूँ, रामपुर शहर से। हमारी डिमांड है कि पीछे 13-14 में वीरभद्र जी ने हमारी 58 की थी, जो विपक्ष में आई दोबारा बीजेपी सरकार, उन्होंने 60 से 58 कर दी हमारी रिटायरमेंट, जो 100% दिव्यांग है। तो सबकी होगी उसमें, हैंडीकैप्ट में आता है, वो हाथ से हो या टांग से हो और दिव्यांग हो, कोई भी हो, सबकी 60 से 58 कर दी। और बाकी डिमांड बेरोजगारी हमारी 35+ बहुत लोग हैं हमारे पास जिसकी उम्र निकल रही है, वो सिर्फ खाली पेंशन पे निर्धारित है, जो 1700 में थे ना, 1700 पे निर्धारित है। वो 1700 से अपना परिवार कैसे पाल सकता है वो। और हमने डिमांड की थी उसको 5000 कम से कम की जाए, जिसकी उम्र निकली जा रही है। 45+ हो जाएगी तो वो नौकरी कहाँ से कर पाएगा। जितने में वो रेगुलर होगा, रेगुलर तो कहाँ, वो सीधा रिटायरमेंट पे चले जाएगा। वैसे भी पेंशन पे आएगा नहीं वो सर्विस 10 साल है उस पेंशन के लिए, उसको उम्र ही कुछ नहीं जाएगी। 10 साल के बाद रेगुलर करेंगे, उसका 6-7 साल बचेंगे, 6 साल उसको ना पेंशन मिलेगी, तो वो अपना निर्वाह कैसे रहेगा। आगे शादी करेगा, बच्चे होंगे, बच्चे कैसे निकलते हैं, बहू कैसी आती है, उसको लात मार के बाहर निकाले तो फिर सतलुज के लिए उसका कोई चारा नहीं है। उसके या तो आत्महत्या करना पड़ेगी, और दिव्यांग तो किसी बात हाथ पे ला के अपना रोजगार, अपना पेट पाल सकता है। ठीक है जी, 100% ब्लाइंड की कितना कष्ट उठाना पड़ता है वही समझ सकता है, या ऊपर वाला मालिक। अदरवाइज तो 100% ब्लाइंड है, इसकी मजाक उड़ाते हैं। वो कोई भी हो, प्रशासन हो या नेता हो या कोई आम पब्लिक हो, वो 100% आदमी इस चीज़ को अनुभव कर सकता है, या कोई दुख भरा इंसान कोई भी हो वो समझ सकता है, अदरवाइज नो। बस हमारी डिमांड ये है सरकार से पेंशन, बेरोजगारी और 58 की जाए सरकार से। हमारी क्या हमारा धरना प्रदर्शन होगा, भूख हड़ताल पे बैठ जाएगा, अनशन पे बैठने की कोशिश करेंगे फर्स्ट वीक से। हाँ जी, ठीक है। मैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से आई हूँ। तो मैंने भी सर पोस्ट ग्रेजुएशन करी, स्कूल में प्राइवेट टीचर थी, लेकिन मेरे को 2008 में मिस हैपनिंग होने से मेरा ब्रेन हैमरेज हुआ और आंखों की रोशनी मेरी 90% ख़त्म हो गई है। तो मैं अपनी हेल्प के लिए किसी भी इंसान को अपनी, मतलब कि जैसे होते हैं ना कि भाई बंधु, वो अपने साथ लेके आई हूँ। तो मेरा एक बेटा 10th में अभी हो गया वो, तो 1700 रुपये में वो कैसे मैं अपना बच्चे का और अपना खर्चा चला सकती हूँ। मेरे पति जी नहीं है, ये सरकार 100-200 रुपया साल के बाद बढ़ाती है, ये कोई गृहस्थ चलाने का ये खर्चा होता ही है।
अब उनको खुद सोचना चाहिए कि आप अपने परिवारों का खर्चा कितने हजारों में चला रहे हैं। हम 1700 रुपये में कैसे खर्चा चला सकते हैं। पति मेरा नहीं है, बच्चा मेरा 10वीं में पढ़ रहा है, मेरे को पैरालाइज की दवाइयाँ लगी हुई हैं और क्या बोलते हैं उसको, ये ब्रेन का क्या प्रॉब्लम है, तो हाँ दौरा पड़ता है। तो अभी भी आज मुझे पूछ लीजिए सारी पब्लिक को 5 बार दौरा पड़ चुका है रास्ते में गिर गई। तो ये मैं देखती हूँ, हर साल देखती हूँ। मेरे को तो ऐसा नहीं था उम्मीद मेरी ज़िंदगी में ऐसा होगा। मैं टीचर थी प्राइवेट स्कूल पठानकोट में, लेकिन मिसा हैपनिंग कभी भी जीवन में घटित हो सकती है इंसान के साथ, किसी के साथ भी सकती है। हाँ, तो सर ये तो मजाक होता है कि एक साल के बाद हम उम्मीद रखते हैं कि हमको सहारा मिलेगा सरकार का, तो 100 और 200 रुपया हमारी पेंशन बढ़ाई जाती है। हाँ, इसमें होता है क्या, इसमें तो किया कुछ नहीं। उसमें हजारों की जरूरत है हमको, हमें तो हजारों में पेंशन बढ़ाने की जरूरत है। 100-200 का काम करते थे, मंदिर में मत्था टेकने चले हुए हैं। तो ये सर ने जैसे कहा कि 5000 रुपया कम से कम होना चाहिए, हाँ। इतना होना चाहिए। ठीक है। 100% नहीं।